नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्र है। दोस्तों, हम इस एपिसोड में रोज की लाइफ में जो किसी के साथ हम बात करते हैं, जो कन्वर्सेशन रखते हैं, जो सेंटेंस रोज की लाइफ में यूज किया जाता है, उसको इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज में हम सीखने वाला है इस एपिसोड में। दोस्तों, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाएंगे तो मेरे चैनल के नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जो सीखने वाला सेंटेंसेस है, commonly 20 plus B is commonly daily using sentences in English and Tamil language. Commonly हम रोज की लाइफ में जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको इंग्लिश एंड तमिल में हम इजी वे में सीखते हैं इस एपिसोड में। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम जो सीखने वाला पहला सेंटेंस है, ही इज ईटिंग अ बर्गर। वो बर्गर खा रहा है। वो बर्गर खा रहा है, इसको इंग्लिश में कैसा बोलते हैं? ही इज ईटिंग अ बर्गर। वो हो गया ही। क्या कर रहा है? बर्गर कर रहा है। क्या कर रहा है? ईटिंग। ही इज ईटिंग अ बर्गर। इसको तमिल में हम ऐसा ट्रांसलेट करेंगे कि அவங்க बर्गर சாப்பிடுறாங்க। तो रेस्पेक्टली बोलना है तो அவங்க ग लास्ट में ऐड करना है। नॉर्मली बोलना है तो அவன் बर्गर சாப்பிடுறான்। அவன் बर्गर சாப்பிடுறான்। he is eating a burger। அவங்க बर्गर சாப்பிடுறாங்க। वो बर्गर खा रहा है। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। वो कूद रहा है। वो कूद रहा है। ही इज जंपिंग। कूद रहा है मतलब जंपिंग। ही इज जंपिंग। तमिल में हम बोलेंगे तो अवन कुदिक्किरान। रेस्पेक्टली बोलना है तो ग लास्ट में ऐड करना है। अवंग कुदिक्किरांग। ही इज जंपिंग। अवंग कुदिक्किरांग। वो कूद रहा है। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम सीखते हैं। वो लिख रहा है। कोई कुछ लिख रहा है, उस समय हम बोल रहे हैं कि वो कुछ लिख रहा है। वो लिख रहा है। ही इज राइटिंग। इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज राइटिंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவன் எழுதுகிறான்। அவன் எழுதுகிறான்। அவன் எழுதுகிறான்। रेस्पेक्टली बोलना है तो ग ऐड करना है। அவங்க எழுதுகிறாங்க। அவங்க எழுதுறாங்க। ही इज राइटिंग। इंग्लिश में ही इज राइटिंग। तमिल में அவங்க எழுதுறாங்க। हिंदी में वो लिख रहा है। ओके दोस्तों, ये तीन सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं दोस्तों। वो खेल रहा है। वो खेल रहा है। इंग्लिश में हम ऐसा बोलेंगे ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। वो खेल रहा है मतलब ही इज प्लेइंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க விளையாடுறாங்க। तो नॉर्मली बोलना है तो அவன் விளையாடுறான்। रेस्पेक्टली बोलना है तो इसमें ग ऐड करना है लास्ट में। அவங்க விளையாடுறாங்க। अवन मतलब ही, விளையாடுறான் मतलब प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க விளையாடுறாங்க या तो अवन விளையாடுறான்। इंग्लिश में वो खेल रहा है। वो खेल रहा है हिंदी में। ही इज प्लेइंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க விளையாடுறாங்க। वो खेल रहा है। ओके दोस्तों, वो डिनर खा रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। वो डिनर खा रहा है। ही इज ईटिंग अ डिनर। वो मतलब ही। क्या कर रहा है? डिनर कर रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। ईटिंग। खा रहा है मतलब ईटिंग। ही इज ईटिंग अ डिनर। அவங்க डिनर சாப்பிடுறாங்க। அவங்க डिनर சாப்பிடுறாங்க। नॉर्मली बोलना है तो அவன் डिनर சாப்பிடுறான்। रेस्पेक्टली बोलना है तो அவங்க डिनर சாப்பிடுறாங்க। हम और एक बार देख लेते हैं। ही इज ईटिंग अ डिनर इंग्लिश में। तमिल में அவங்க डिनर சாப்பிடுறாங்க। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। वो एक प्लेयर है। वो एक प्लेयर है। इसको हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि ही इज अ प्लेयर। ही इज अ प्लेयर। वो मतलब ही। क्या है? वो प्लेयर है। प्लेयर है मतलब प्लेयर। वो एक प्लेयर है। ही इज अ प्लेयर। तमिल में हमेशा बोलते हैं कि अवन। ये तो इसके साथ एक ए आर ऐड करना है इस जगह पे। अवर
तो அவர் ஒரு பிளேயர், அவன் ஒரு பிளேयर, तो அவர் ஒரு प्लेयर। इस तरह की हम बोल सकते हैं दोस्तों। ही इज अ प्लेयर इंग्लिश में, तमिल में अवर ஒரு प्लेयर या तो अवन ஒரு प्लेयर, हिंदी में वो एक प्लेयर है। ओके दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। वो गा रहा है, वो गा रहा है, कोई गाना गा रहा है उस समय हम कह रहे हैं वो गा रहा है। इसको हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। वो मतलब ही क्या कर रहा है? गा रहा है, सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि अवंग पाடுறாங்க, सिंगिंग मतलब पाड़ रहा, तो पाடுறாங்க, अवंग पाடுறாங்க। नॉर्मली बोलना है तो अवन पाடுறான், रेस्पेक्टली बोलना है तो अवंग ग ऐड करना है, अवंग पाடுறாங்க। इंग्लिश में ही इज सिंगिंग, तमिल में अवंग पाடுறாங்க। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम सीखते हैं। वो सो रहा है, वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, सो रहा है मतलब स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க தூங்குறாங்க, அவங்க தூங்குறாங்க। he is sleeping इंग्लिश में, तमिल में அவங்க தூங்குறாங்க। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। वो देख रहा है, वो देख रहा है। he is watching, देख रहा है मतलब watching, he is watching। वो देख रहा है, he is watching। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க பார்க்கறாங்க, அவங்க பார்க்கறாங்க। इंग्लिश में ही इज वॉचिंग, तमिल में अवंग पाकरांग, हिंदी में बोलते हैं कि वो देख रहा है। ओके दोस्तों। वो नाच रहा है, वो नाच रहा है। ही इज डांसिंग, नाच रहा मतलब डांसिंग, ही इज डांसिंग। वो मतलब ही क्या कर रहा है? नाच रहा है, डांसिंग, ही इज डांसिंग। ये हो गया, इस हो गया लिंकिंग वर्ब। ही इज डांसिंग, अवंग ஆடுறாங்க, அவங்க ஆடுறாங்க। ही इज डांसिंग मतलब अवंग आடுறாங்க, वो नाच रहा है। ओके। देन देखते हैं आने वाले सेंटेंस। वो ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। ही इज ट्रैवलिंग, ही इज ट्रैवलिंग, அவங்க ट्रैवल பண்றாங்க। इसमें ही हो गया, அவங்க क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग, ट्रैवल பண்றாங்க। ही इज ट्रैवलिंग, அவங்க ट्रैवल பண்றாங்க। நார்மலி बोला तो அவன் ट्रैवल பண்றான், அவன் ट्रैवल பண்றான்। इस तरह की हम नॉर्मली बोल सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। ही इज रनिंग, वो भाग रहा है मतलब ही इज रनिंग। அவங்க ஓடுறாங்க, தமிழ் में அவங்க ஓடுறாங்க, அவங்க रनिंग मतलब ஓடுறாங்க, அவங்க ஓடுறாங்க। इंग्लिश में ही इज रनिंग, तमिल में அவங்க ஓடுறாங்க। वो भाग रहा है। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। थोड़ा दौड़ रहा है का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा इसमें। वो दौड़ रहा है, ही इज स्विमिंग। दौड़ रहा है मतलब स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க நீச்சல் அடிக்கிறாங்க, அவங்க वो मतलब அவங்க, दौड़ रहा है मतलब நீச்சல் அடிக்கிறாங்க, स्विमिंग मतलब நீச்சல் அடிக்கிறாங்க, அவங்க நீச்சல் அடிக்கிறாங்க। he is swimming, அவங்க நீச்சல் அடிக்கிறாங்க। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। वो बुक्स पढ़ रहा है, वो बुक्स पढ़ रहा है। इसको हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। वो मतलब ही क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब रीडिंग। सो इस सेंटेंस को हम ऐसा फॉर्म करते हैं कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। वो बुक्स पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க புக் வாசிக்கிறாங்க। नॉर्मली बोलना तो அவன் बुक வாசிக்கிறான்। रीड मतलब वासिकिरान तमिल में, पढ़ रहा है मतलब वासिकिरान।
அவங்க புக் வாசிக்கிறாங்க. He is reading a book. அவங்க புக் வாசிக்கிறாங்க. वो बुक्स पढ़ रहा है. वो बुक्स पढ़ रहा है मतलब he is reading a book. तमिल में அவங்க बुक வாசிக்கிறாங்க. ओके दोस्तों. और वो झगड़ रहा है. वो झगड़ रहा है. He is fighting. He is fighting. தமிழ் में हम ऐसा बोलेंगे அவங்க சண்டை போடுறாங்க. அவங்க சண்டை போடுறாங்க. वो झगड़ रहा है मतलब அவங்க சண்டை போடுறாங்க. इंग्लिश में he is fighting. क्या कर रहा है? झगड़ रहा है मतलब फाइटिंग. तमिल में சண்டை போடுறாங்க. कौन झगड़ रहा है? he. அவன் या तो அவங்க. he is fighting. அவங்க சண்டை போடுறாங்க. वो झगड़ रहा है. ओके दोस्तों. और नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. वो गाड़ी चला रहा है. वो गाड़ी चला रहा है. इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि ही इज ड्राइविंग अ कार. ही इज ड्राइविंग अ कार. वो मतलब इसमें हो गया ही. क्या चला रहा है? गाड़ी, कार. चला रहा है, क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है. तो इसको हम ऐसा सेंटेंस फॉर्म करते हैं कि ही इज ड्राइविंग ए कार. ही इज ड्राइविंग अ कार. वो गाड़ी चला रहा है. तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க கார் ஓட்டுறாங்க. அவங்க கார் ஓட்டுறாங்க. he is driving a car मतलब அவங்க கார் ஓட்டுறாங்க. इंग्लिश में he is driving a car. तमिल में அவங்க कार ஓட்டுறாங்க. इस तरह की हम बोल सकते हैं दोस्तों. नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. वो बाइक चला रहा है. इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज राइडिंग अ बाइक. कार चला रहा है तो हम ड्राइविंग अ कार ऐसा बोलते हैं. बाइक चला रहा है तो हम ऐसा बोलते हैं ही इज राइडिंग अ बाइक. ही इज राइडिंग अ बाइक. அவங்க பைக் ஓட்டுறாங்க. தமிழ் में हम ऐसा बोलते हैं तो सेम आएगा. அவங்க பைக் ஓட்டுறாங்க. அவன் பைக் ஓட்டுறான். रेस्पेक्टली कहना है तो ग ऐड करना है लास्ट में. அவங்க பைக் ஓட்டுறாங்க. हिंदी में वो बाइक चला रहा है. फिर से एक बार देख लेते हैं. इंग्लिश में ही इज राइडिंग अ बाइक. तमिल में அவங்க बाइक ஓட்டுறாங்க. हिंदी में वो बाइक चला रहा है. ओके. देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. वो रो रहा है. वो रो रहा है. वो रो रहा है मतलब ही इज क्राइंग. ही इज क्राइंग. इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. इसमें आएगा அவங்க அழுகுறாங்க. इसमें रॉन्गली सिरिक्रान करके लिखा हुआ है. लेकिन इसमें आएगा अलगरान. அவங்க அழுகுறாங்க. वो रो रहा है मतलब அவங்க அழுகுறாங்க. he is crying. he is crying. वो रो रहा है मतलब அவங்க அழுகுறாங்க. ओके दोस्तों. ओके दोस्तों, लास्ट टू सेंटेंस को हम देखते हैं. वो हंस रहा है. वो हंस रहा है. इसका मीनिंग आएगा அவங்க சிரிக்கிறாங்க. वो हंस रहा है मतलब इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि he is laughing. he is laughing. तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि அவங்க சிரிக்கிறாங்க. वो हंस रहा है मतलब அவங்க சிரிக்கிறாங்க. इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि he is laughing. वो मतलब he क्या कर रहा है? हंस रहा है मतलब laughing. he is laughing. तमिल में அவங்க சிரிக்கிறாங்க. वो हंस रहा है. देन लास्ट सेंटेंस को हम देखते हैं. वो वॉमिट कर रहा है. वो वॉमिट कर रहा है. ही इज वॉमिटिंग. इसमें वो आएगा. ही क्या कर रहा है? वॉमिट कर रहा है. वॉमिट कर रहा है मतलब वॉमिटिंग. ही इज वॉमिटिंग. ही इज वॉमिटिंग. इसको तमिल में हम ऐसा बोलते हैं कि अवन वॉमिट एड़तान. ये तो अमन वॉमिट एड़किरान. इस तरह के हम बोल सकते हैं. ही इज वॉमिटिंग. इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज वॉमिटिंग. तमिल में अवन वॉमिट एड़तान या तो वॉमिट एड़किरान. हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं कि वो वॉमिट कर रहा है. वो वॉमिट कर रहा है. ओके दोस्तों. दोस्तों मुझे भरोसा है कि ये जो सिंपल सी सेंटेंस फॉर्मेशन एंड 20+ रोज यूज करने वाले सेंटेंसेस रोज की लाइफ में हम डेली यूज करते हैं, उस सेंटेंस के बारे में हम इस एपिसोड में सीख रहे थे. वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मुझे भरोसा है. इस तरह के आने वाले एपिसोड्स में हम इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज के बारे में हम सीखते हुए जाएंगे. इंग्लिश ये मल्टी लैंग्वेज आपको हिंदी एंड तमिल एक ही चैनल में आपको मल्टी लैंग्वेज हम
सीखने की चांसेस है आपके लिए। दोस्तों अपने चैनल में जो वीडियोस आती है हम जो सीखते हुए आ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपकी दोस्त लोग के पास शेयर कीजिए जो तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे। जरूर अपनी वीडियोस सारे यूजफुल रहेंगे। और भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की टॉपिक के बारे में बात करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी सेंटेंस सेंटेंस के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी हम वीडियोस बनाते जाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। और और आपको कोई भी डाउट्स है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। उसके लिए भी एक वीडियोस अलग अलग से बना के हम क्लियर क्लियर कर देंगे। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।